अब राशिद के दिमाग के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ फिजा ही जा रही होती है और राशिद कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मैं जो वो जाऊं और रानी को अपनी बातों में लाऊं ताकि रानी मेरी बातों के ऊपर यकीन करे और ये जाकर फिर साकिब के सामने इमोशनल हो और साकिब इसकी बातों के ऊपर अंधा यकीन कर ले। अब ये आता है, आकर बात करता है रानी के सामने। रानी को कहते हैं कि आप जाएं और जाकर साकिब को समझाने की कोशिश करें कि भाई मुझसे गलती हो गई है, दोबारा मैं इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूंगा और मेरी जो शादी है फिसक के साथ करवा दी जाए। तो रानी जिस वक्त जाती है तो साकिब जो है ना ये बात मान लेता है और ये राशिद को माफ कर देते हैं। अब क्या दोनों की आपस में शादी हो पाएगी? शादी से पहले पहले एक नया तमाशा खड़ा होगा। जैसी ज़ोन को इस बात का पता चलेगा ना तो ज़ोन तो कभी भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो आकर रानी को जो वो रानी के ऊपर गुस्सा करेगा, साकिब को बातें सुनाएगा और हो सकता है कि ये जबरदस्ती अब की बार फिसक को अपने साथ भी लेकर चला जाए। अरम की बेगम और रानी के बीच में ना कॉल पे बात होती है तो जो अरम की बेगम होती है ना ये रानी के सामने रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि देखिए कि आप किसी भी तरह से रिदा को समझाने की कोशिश करें कि वो मेरे हस्बैंड से दूर हो जाए। अगर वो मेरे हस्बैंड के साथ इसी तरह से राब्ते में रही ना तो मेरा जो घर ऐसे बर्बाद हो सकता है। हालांकि रिदा किसी किस्म का कोई भी राब्ता अरम के साथ नहीं कर रही। अरम खुद इसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समझा रहा है, ऐसे माफी मांग रहा है, लेकिन रिदा ऐसे मुंह तक नहीं लगा रही क्योंकि रिदा के दिल में अब अरम के लिए मुकम्मल तौर पर नफरत पैदा हो चुकी है। जब रानी ये बातें सुनती है तो अब रानी का प्लान होता है और रानी इससे कहती कि आप ऐसा करें कि आप खुद हमारे घर में आ जाएं, साकिब भी मौजूद होगा और सब के सब मौजूद होंगे, तो जब आप बातें करेंगे तो साकिब जो है ना फिर आपकी बातों के ऊपर यकीन करेगा। ये ऐसा ही करती है। ये आती है फिजा वालों के घर में, आकर जब वो रिदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है तो फिजा जो समझाने की कोशिश कर रही है। फिजा कहती है कि देखें कि आप ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप रिदा की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदनाम करना चाहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे से अरम की बेगम कहती है कि भाई आपकी बहन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जिस दिन से ये अरम के साथ राब्ते में है ना तो उसके बाद अरम मेरे साथ ठीक तरीके से बात नहीं करता, ये बार बार अरम को तंग करने की कोशिश करती है, उसके साथ राब्ता करती है और अरम जो मुझे घास तक नहीं डालता, हर वक्त गुस्से में रहता है सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन की वजह से। वहां पर रिदा भी मौजूद होती है और रिदा जब ये बातें सुनती है तो ये सर हिला रही होती है। भाई सर हिलाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका हक बनता है कि आप बात करें, आप समझें, अपने भाई के सामने बात करें, सबके सामने बात करें कि भाई मैंने अरम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। अगर यहाँ पर चुप रहती है तो देखना कि साकिब जो होगा ना ये रिदा के ऊपर गुस्सा करेगा और रिदा को बोलेगा कि दोबारा अगर इस किस्म की कोई भी हरकत आपने करने की कोशिश की ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अरम की यहाँ पर बेगम जो होगी इनके सामने इमोशनल भी होगी, रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें, अपनी बहन को समझाएं, अगर ये राब्ते में रही ना तो मेरा जो घर होगा ऐसा से बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने हस्बैंड को नहीं खोना चाहती, इसके साथ सच्ची मोहब्बत करती हूँ। यहाँ से बातें कहकर चली जाएगी, रानी के पास बहाना आ जाएगा और रानी जो होगी चीखना चलाना शुरू कर देगी। इससे साकिब को बोलेगी कि अब आपने अपनी आंखों के सामने कानों के सामने सब कुछ देख लिया, सुन लिया, तो आपको यकीन हो चुका होगा ना। मैं तो आपको बार बार ये बातें कहती थी कि भाई आप जल्दी से फिजा की भी शादी करवा दें और रिदा की भी शादी करवा दें ताकि सब कुछ ना देखना पड़े, लेकिन आपकी दोनों बहनें अभी तक अपनी हरकतों से बाज तक नहीं आ रही और आपको कैसे ये बदनाम कर रही हैं। साकिब जो होगा ये दोनों के ऊपर गुस्सा भी करेगा और इन दोनों को वार्निंग भी देगा। जहां से साकिब जाएगा ना, अब ज़रोन जब भी घर के अंदर आता है ना तो राशिद जो होता है एक साइड पे हो जाता है क्योंकि ज़रोन का जो रवैया है और तरह का है और लाजमी तौर पर जब राशिद को वो देखेगा तो वो साकिब के ऊपर प्रेशर डालेगा, रानी को मना करने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से जब वो आ रहा होता है ना तो राशिद जो होता है एक साइड पे हो जाता है। जिस वक्त वो जाने लगता है ना तो ये रानी के साथ बात भी करता है, रानी को कहता है कि जब भी ज़रूर इस घर के अंदर आएगा तो क्या मुझे जो हमेशा के लिए छुपना होगा? तो रानी कहती है कि जी बिल्कुल, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो राशिद कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करो तो। रानी कहती है कि वो के साथ, तो फिर राशिद जो होता है ये बात करना शुरू कर देता है कि आप जाएँ जाकर साकिब के सामने बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें कि भाई राशिद से गलती हो चुकी है और दोबारा वो इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करेगा, तो आप उसे प्लीज़ माफ़ कर दें। और जब वो ये बात सुनेगा और माफ़ करेगा मुझे तो फिर आप फिर शादी की बात भी करवाना ताकि मेरी जो शादी है इसे फिजा के साथ हो जाए। तो ये बातें रानी सुनती है ना। अब राशिद तो इसी बातें कह कर चला जाता है तो रानी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यार राशिद ने जो बात भी कही है ये 100% ठीक कही है, मैं चाहती हूँ जाकर बात कर
करती हूँ साकिब के साथ। ये साकिब के पास जाती है, जाकर साकिब के सामने ये बात करना शुरू कर देती कि यार देखिए कि राशिद इतना चेंज हो चुका है, उसका रवैया, उसका बात करने का अंदाज सब कुछ चेंज हो चुका है, तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि उसे माफ़ कर दें और फिजा की जल्दी से उसके साथ शादी करवा दें। मुझे पूरा यकीन है कि वो फिजा को खुश रखेगा। अगर फिजा की शादी वाली बात नहीं भी करती ना तो ये आगे जाकर करेगी। साकिब रानी की बातों के ऊपर अंधा यकीन करता है और ये राशिद को बुलाता है अपने पास और फिर फिजा से माफ कर दिया जाता है। दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और रिदा ये माहौल देख रही होती है और रिदा भाग कर जाती है और जाकर फिजा को सब कुछ बता देती है। फिजा को जब ये बातें बताती है, फिजा को कहती है कि भाई राशिद ने जाकर माफी मांगी है और साकिब भाई ने उसे माफ कर दिया है। तो जब ये बातें फिजा सुनती है तो फिजा चीख उठती है, क्योंकि फिजा के सामने आगे का मुकम्मल तौर पर एक आईना आ चुका होता है कि भाई राशिद और रानी का प्लान क्या है और ये क्या करने चाह रहे हैं। तो फिजा की जुबान से ये फास निकलते हैं कि भाई ये सब कुछ हो गया तो अब देखना कि ये शादी की बात भी करेगा, रानी भाभी जो वो साकिब को मजबूर करेगी और इस से जो है मेरी शादी दोबारा से राशिद के साथ हो सकती है, जो ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तो राशिद के साथ नफरत करती हूँ। भैया आप नफरत करती हैं ना तो आप चीखें, घर में जाएं, अपने भाई को जाकर बात बताएं, समझाने की कोशिश करें कि यार राशिद को आप माफ़ मत करें। अगर राशिद को आप माफ़ करते हैं ना तो इससे जो एक नफरत होगी या घर के अंदर मज़ीद दरारें पैदा हो जाएंगी। राशिद क्योंकि घटिया किस्म का है और हमेशा इसकी हरकतें ऐसी की ऐसी होंगी। अब देखते हैं कि अगर ये बात करती है ना तो आगे से जन्म और साकिब का क्या रिएक्शन आता है। ज़रोन और फिजा की आपस में कॉल पे बात होती है तो ज़रोन जो होता है फिजा के साथ बात करता है, इससे कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ बात ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई चीज़ खो चुकी है, मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता, सच्ची मोहब्बत करता हूं। तो जब ये बात फिजा सुनती है तो फिजा यहाँ पर ज़रोन को जवाब देगी, इससे बोले कि अच्छा ठीक है। अब देखना कि फिजा जो होगी ना ये ज़रोन के साथ भी रब्ता करेगी ना, जब तक उसे सब कुछ बता देगी कि भाई राशिद इस घर के अंदर आता है, राशिद का ये तरीक़ाकार है, तो आप किसी तरीके से रानी भाभी के साथ बात करें या समझाने की कोशिश करें साकिब को कि भाई वो इस घर के अंदर ना आए, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। ज़रोन को इस बात का कुछ पता ही नहीं होता। जब ज़रोन ये बातें सुनेगा तो ये बड़ा हैरान और परेशान हो जाएगा, इसे यकीन तक नहीं आएगा कि भाई ये सब कुछ है वो कैसे हो गया, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है कि राशिद यहाँ पर आता है। तो ये फिर आएगा, आकर रानी के साथ भी बात करेगा, रानी के ऊपर भी गुस्सा करेगा और ये बातें सुनाएगा साकिब को भी। फिजा का ये हक बनता है कि फिजा ज़रोन के साथ अपनी सारी की सारी बातें शेयर करे, जो भी इसके ऊपर मसला आता है, जो भी परेशानी होती है तो ये जल्दी से ज़रोन को बता दे कि भाई ये घर के अंदर हो रहा है। जब इसे बातें शेयर करेगी ना, ज़रोन अगर छोड़ने वाला होता, जितना वालिद का प्रेशर आया है, घर वालों का प्रेशर आया है, तो ज़रोन कब का छोड़कर जा चुका होता। वो छोड़ने वालों में से नहीं है, सच्ची मोहब्बत करता है फिजा के साथ। तो फिजा का भी हक बनता है कि फिजा इसके साथ बातें शेयर करे कि भाई घर के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और आगे जाकर मेरी शादी की बात भी राशिद के साथ चल सकती है। जब ऐसा की बातें होगी ना तो फिर ज़रोन जो होगा देखना कि वो किस तरह से एक्शन लेता है और राशिद को और रानी वालों को कैसे औकात याद दिलाते हैं। अब अरहम क्या करेगा, अगर जाती है बेगम और रिदा वाले या फिजा वाले अरहम को कॉल करते हैं, ऐसे बातें सुनाते हैं कि भाई हम तो आपके साथ कोई रब्ता नहीं करते, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं अपनी बेगम के सामने। तो क्या अरहम जो ये कुछ बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसने जब अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करना है, वो अपनी बेगम से तंग हो चुका है, या वो नफरत करना शुरू हो चुका है उसकी हरकतों की वजह से। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जो है वो जैसे जैसे अब प्रेशर आ रहा है फिजा के ऊपर, तो क्या फिजा की जो शादी है ये राशिद के साथ हो पाएगी। क्या साकिब जो होता है ये अगर आकर बात करता है फिजा को कहते हैं तो फिजा जो होगी ये राशिद के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक।